गाइस, हमने बहुत बार फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट सुना है और बहुत सी कंपनियां ये दावा करती है कि उन्होंने वर्ल्ड की पहली फ्लाइंग कार बनाई है। लेकिन हकीकत में इतिहास में पहली बार किसी कार ने दो सिटीज के बीच में उड़ान भरी है। जी हां गाइस, ये कारनामा हुआ है यूरोप के स्लोवाकिया में, जहां पर BMW इंजन वाली एक कार ने वाकई में स्लोवाकिया के दो सिटीज के एयरपोर्ट्स के बीच में उड़ान भरी और लगभग 35 मिनट हवा में रहने के बाद उन दो सिटीज के बीच की 80 किलोमीटर की दूरी को तय किया और लैंड होने के बाद वो नॉर्मल स्पोर्ट्स कार में कन्वर्ट हो गई। इस कार को एयर कार का नाम दिया गया है और इसे स्लोवाकिया के ही डिजाइनर स्टीफन क्लेन ने डिजाइन किया है। मजे की बात यह है कि इस कार को एक्चुअली नॉर्मल पेट्रोल पंप के फ्यूल से उड़ाया गया था और चलाया भी गया था। तो क्या वाकई में फ्लाइंग कार्स का जमाना आने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। पब्लिक टॉयलेट्स के लिए धारणा बन चुकी है कि पब्लिक टॉयलेट्स साफ नहीं होते और इसी वजह से लोग उसे यूज करने से कतराते हैं और देखने तक नहीं जाते, क्या पता वो साफ मिल जाए। और इसी चीज का सॉल्यूशन जापान ने निकाल लिया है। उन्होंने अपनी राजधानी टोक्यो में कुछ ऐसे टॉयलेट इंस्टॉल किए हैं जो कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है और आप बाहर खड़े खड़े देख के बिना हाथ लगाए अंदाजा लगा सकते हो कि टॉयलेट साफ है या नहीं। और अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि टॉयलेट करेंगे कैसे अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो मजे की बात यह है कि जैसे ही आप अंदर जाओगे और लॉक करोगे तो वो ट्रांसपेरेंट ग्लास टेक्नोलॉजी की वजह से नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास में बदल जाएगा और उसके बाद आप सुकून से टॉयलेट कर सकते हो। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए डीबी कूपर नाम का एक आदमी एक फ्लाइट पे चढ़ता है। जैसी फ्लाइट हवा में होती है, वो अपने पास ही खड़ी एयर होस्टेस को एक लेटर पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है और तुम तुरंत मेरे पास आके बैठो। जैसी एयर होस्टेस कूपर के पास आके बैठती है, वो उसे बॉक्स खोल के बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि मुझे $2 लाख प्लस 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। शाम होते ही फ्लाइट जब सिएटल पे लैंड करती है तो डिमांड के मुताबिक $2 लाख प्लस 4 पैराशूट को दे दिए जाते हैं। फिर वो उसी फ्लाइट पे बैठता है, फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद वो पैराशूट पहनता है और फ्लाइट से कूद जाता है। उसके बाद से लेके आज तक किसी ने भी डीबी कूपर को दोबारा नहीं देखा। FBI ने खूब सर्च करने की कोशिश की लेकिन वो डीबी कूपर को दोबारा ढूंढ ही नहीं पाई। फाइनली 2016 में FBI ये फाइल हमेशा के लिए बंद कर देती है। गाइस, ये कोई फिल्मी घटना नहीं है, इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार एक व्यक्ति भगवा चोला पहन के ट्रेन से जा रहा था। उसके सामने दो अंग्रेज औरतें बैठी थी जो कि उसका भगवा चोला देख के उसका मजाक उड़ा रही थी। अचानक से दोनों अंग्रेज औरतों की नजर उस व्यक्ति के हाथ की घड़ी पे पड़ गई जो कि थोड़ी महंगी लग रही थी। तो उन अंग्रेज औरतों ने सोचा कि क्यों ना इसे लूट लिया जाए। उन दोनों अंग्रेज औरतों ने इस व्यक्ति से कहा कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम लोग पुलिस को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। उस व्यक्ति ने बात सुन के भी अनसुनी कर दी और ऐसे रिएक्ट किया कि उसे जैसे सुनाई ही नहीं देता। फिर उन दोनों औरतों ने उसे इशारों से समझाया पर वो तब भी नहीं समझा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने दोनों अंग्रेज औरतों को इशारों से कहा कि जो भी कहना है वो लिख के दे दो। तो उन दोनों अंग्रेज औरतों ने ये लिख के दिया कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। जब लिख के वो पर्ची व्यक्ति को पकड़ाई तो व्यक्ति ने पर्ची पढ़ी और उसके बाद बोला कि अब पुलिस को बुला लो। गाइस, वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप Instagram पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में एक छोटी सी फास्ट फूड की शॉप है जिसका नाम है जोनी हॉट डॉग और वो आपको देसी स्टाइल में, जी हां आपने ठीक सुना, देसी स्टाइल में हॉट डॉग परोसती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक पाव, उसमें हरी और लाल चटनी और उसके बाद उसमें आलू की टिक्की। मुंह में पानी आ गया ना? लेकिन सवाल यह है कि मैं इस पे वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैं वीडियो बना रहा हूं विजय सिंह राठौड़ की मेहनत के लिए, जिन्होंने 30 साल की मेहनत के बाद इस फूड आइटम को पूरे एशिया में 2019 में सबसे ज्यादा ऑर्डर किए गए फास्ट फूड आइटम में शामिल करवा दिया और इसी के लिए उन्हें हांगकांग में बुलाकर सम्मानित भी किया गया। तो विजय सिंह राठौड़ और जोनी हॉट डॉग के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, गूगल और YouTube का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि सन 2006 में गूगल ने YouTube को $1.65 बिलियन में खरीदा था? और मजे की बात यह है कि गूगल ने उस टाइम YouTube का CEO सुजैन वोजित्स्की नामक महिला को बनाया और ये वही महिला थी जिसने 1998 में लैरी पेज और उसके दोस्त को गूगल कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अपना गैराज रेंट पे दिया था और बाद में एज एन एम्प्लॉय उसने गूगल कंपनी को ज्वाइन कर लिया और आज वो YouTube की CEO हैं।
क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो YouTube पे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, आप अपने आप को मिरर में तो जरूर देखते होंगे और आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि आपको मिरर में सब चीज उल्टी दिखाई देती है। आपको लेफ्ट की चीज राइट में और राइट की चीज लेफ्ट में दिखती है। इसका मतलब मिरर आपको ऑब्जेक्ट को रिवर्स करके दिखाता है। इसी वजह से कागज पे कुछ लिखा हुआ जब भी आप शीशे के सामने रखते हो तो आप उसे पढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि सारे अक्षर आपको रिवर्स करके दिखते हैं। लेकिन अब आ गया है ट्रू मिरर, जो कि आपको ऑब्जेक्ट को रिवर्स करके नहीं बल्कि एज इट इज दिखाता है। आपको लेफ्ट की चीज लेफ्ट में दिखती है और राइट की चीज राइट में। इनफैक्ट जब आप कागज पे कुछ भी लिखा हुआ ट्रू मिरर के सामने रखते हो तो आप उसे आसानी से पढ़ पाते हो, क्योंकि वो एज इट इज आपको दिखाई देता है, उल्टा नहीं। इसका मतलब ट्रू मिरर नॉन रिवर्सिबल इमेजेस प्रोड्यूस करता है। गाइस, इस ट्रू मिरर को आप ऑनलाइन खरीद भी सकते हो। आपको ट्रू मिरर के बारे में जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।